वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 8। क्लास 8 आज आपका सेकंड पोएम, ठीक है, यानी कि सेकंड पोएम आपका पेज नंबर 52 पर है। वहाँ पर पोरस एंड हिज एलिफेंट, ठीक है। पोरस जो है एक किंग का नाम है और उसके एलिफेंट के बारे में, ठीक है। तो हम पोएम से जाने से पहले मैं आपको इस पोएम के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पोएम है ये किसने लिखा है? मैरी डॉब्सन ने लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर इस पोएम में क्या बोला है? इस पोएम में एक स्टोरी है जिस स्टोरी का नाम है, यानी कि एक किंग, एक राजा और उसका एलिफेंट के बारे में है। इस पोएम में हाईलाइट किया है फैक्ट, एक ऐसा फैक्ट है जो एनिमल्स हैं, ठीक है। वो एनिमल्स है वो भी अपना फीलिंग्स, अपना इमोशंस दिखा सकते हैं, ठीक है। यानी कि वो लोग कभी दे कैन नॉट एक्सप्रेस देम थ्रू वर्ड्स, यानी कि वो वर्ड्स बोल के, हम ह्यूमंस की तरह वर्ड बोल के यानी कि कुछ बात करके वो फीलिंग्स नहीं बताते हैं, बट वो रो के, बट वो चिल्ला के, जो भी एनिमल कर सकते हैं वो सब, जैसे कि वो रोते हैं, वो ऐसे हमें एक मतलब हमारे सामने आके उसके आंखें दिखा के एक शो करते हैं कि वो उसका इमोशंस है, ठीक है। इस जो पोरस एंड एलिफेंट, यानी कि हर जो भी कोई एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स जो होता है हम हमेशा बोलते हैं कि एक वफादार होते हैं, ठीक है। तो उस वफादार में हमेशा एनिमल लोग एक एग्जाम्पलरी कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं कि उसका फेथफुलनेस, उसका लॉयल्टी, करेज अपने मास्टर की तरफ से, अपने मास्टर की तरह, यानी कि यहाँ पर इस एलिफेंट ने अपने मास्टर की तरफ उन्होंने क्या क्या उन्होंने लॉयल्टी देखा, वफादार दिखाया, ठीक है, क्या क्या करेज दिखाया, एंड इवन उन्होंने क्या किया था, अपना लाइफ, पूरा लाइफ अपने मालिक के लिए दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले इस बुक में देखो, ठीक है, पोरस एंड हिज एलिफेंट। सबसे पहले दिस बैलेट, बैलेट जो है यहाँ पर एक टर्म्स है, ठीक है, लिटरेरी टर्म्स है, ठीक है। अब इस बैलेट में क्या दिया गया है? गिव्स एन अकाउंट ऑफ द एलिफेंट एंड सेव द लाइफ ऑफ इट्स वाउंडेड मास्टर। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, एक बैटल होता है, बैटल मीन्स एक वॉर होता है, एक लड़ाई होता है दो राजाओं के बीच में, ठीक है। उस राजाओं के बीच में उन्होंने अपना मास्टर यानी कि अपने राजा को बचाया उस बैटल फील्ड में। द एलिफेंट फेसिस डेथ इन ऑर्डर टू सेव द लाइफ ऑफ पोरस, यानी कि उस मास्टर का नाम क्या है? पोरस। उस पोरस को बचाने के लिए एलिफेंट का लाइफ, यानी कि एलिफेंट को डेथ होना पड़ा, यानी कि उनको मरना पड़ा। इट शोज, इससे क्या दिखाते हैं? इस एनिमल का एग्जाम्पल दिखाते हैं कि जैसे कि वो लॉयल्टी है, करेज है, ठीक है। जैसे कि इसमें एनिमल दिखा रहा है, वो क्या करते हैं, यहाँ पर बोल रहा है वर्ड्स, ये हम ह्यूमन की तरह वो वर्ड्स में नहीं बोल सकते, बट वो चिल्ला के, रो के वो बता सकते हैं अपना फीलिंग्स, अपने लॉयल्टी, अपना जितना भी उसका इमोशंस है वो सारा वो बताते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द पोएम। हियर ये अ टेल ऑफ दिस डेज गॉन, यानी कि ये टेल मीन्स स्टोरी। ये जो स्टोरी सुनो ये स्टोरी बहुत, मतलब बहुत पहले है, डेज गॉन, ठीक है। डेज हुज रिकॉर्डिंग इन शॉर्ट एंड स्कैंट, दिस इज द टेल दैट कैन नेवर डाई। ये एक ऐसा स्टोरी है, एक ऐसा स्टोरी है जो कभी मरेगा नहीं, ठीक है। वहां पर एलिफेंट मर गया, फिर उसके बाद पोरस भी मर गया, बट स्टोरी जो है वो कभी नहीं मारेगा, ठीक है। टोड ऑफ अ किंग एंड हिज एलिफेंट, यानी कि वो स्टोरी का नाम क्या है? एक किंग और एक एलिफेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर आउट ऑन द प्लेन वेयर द वाटर गोज, आउट ऑन द बैंक ऑफ जिलम वाइट, पोरस द किंग वेंट टू मीट हिज फो, पोरस द किंग इन हिज बैटल प्राइड। आउट ऑफ द प्लेन, एक ऐसे आउट ऑफ द प्लेन, यानी कि जहां पर एक प्लेन जगह, प्लेन नहीं है, द वाटर गोस, वहां पर बहुत ऐसे यानी कि रिवर, वहां पर रिवर है, इस तरह सा वाटर जा रहा है। और पोरस द किंग वेंट टू मीट हिज फो, फो मीन्स होते दुश्मन,
ठीक है। अपने दुश्मन से मिलने पोरस वहां पर एक झीलम रिवर, ठीक है, वहां पर झीलम रिवर, एक रिवर के वहां पर झीलम रिवर के वहां बैंक पे अपने दुश्मन से मिलने के लिए गए। पोरस द किंग इन हिज बैटल प्राइड, यानी कि वो किस लिए मिलने गए, अपने दुश्मन से ऐसे मिलने नहीं गए, वहां पर वो बैटल के लिए गए, वहां पर वो लोग लड़ाई करने के लिए गए, ठीक है। Drawn up his elephant in array, standing in the straight in unbroken ring, while Alexander the Great, for fray, lead up his troop on the other bank. Drawn up his elephant in array, ठीक है। ड्रॉन अप, वहां पर एलिफेंट यानी कि वहां पर सर एलिफेंट सब लोग लेके गए थे। स्टैंडिंग इन द स्टेट, सब लोग क्या था, बिल्कुल वहां हम जीत के आएंगे करके इस तरह से लेके चले गए थे। इन अनब्रोकन रैंक, अनब्रोकन रैंक मीन्स बिल्कुल अपने मीन्स क्लोज टू ऑर्डर दैट डिफिकल्ट फॉर द एनिमी टू ब्रेक थ्रू, यानी कि ऐसे जा रहे थे वहां पर हम एनिमीज को, वहां पर हमारे दुश्मनों को क्या करेंगे, वहां पर हम मजबूर कर देंगे उनको हारने के लिए, इस तरह बोल के गए थे। While the Alexander the Great for fray, fray means वहां पर अलेक्जेंडर द ग्रेट थे, वो क्या कर रहे थे, अटैक कर रहे थे, ठीक है। लीड अप हिज ट्रूप ऑन द अदर बैंक, यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है उस तरफ है, वहां पर वो क्या कर रहे थे, अदर मतलब बैंक की इस रिवर के इस तरफ से उन लोगों को अटैक कर रहे थे अपने ट्रूप्स के साथ, अपने ग्रुप के साथ, अपने सिपाहियों के साथ, ठीक है। फियर्स रेज द फाइट, वहां पर इतना ज्यादा फाइट हुआ था, फियर्स रेज मीन्स बहुत गुस्से से, ठीक है। इट वॉज हार्ड टू टेल, यानी कि ये बताने पे भी बहुत मुश्किल है वो कितना बुरा था। वट वुड बीटाइड मीन्स वहां पर क्या हुआ था, एंड दे फाउट द मोर, यानी कि वो लोग बहुत ज्यादा क्या कर रहे थे, ज्यादा ही लड़ रहे थे। टिल हिज एलिफेंट सडन फेल, यानी कि वहां पर एकदम से उसका एलिफेंट जो है क्या हो गया था, गिर गया था। पोरस द किंग हु वाज वाउंडेड सोर, वहां पर पोरस जो राजा था वो भी बहुत ज्यादा जख्म के साथ, यानी कि वाउंडेड मीन जख्म होता है, उसके साथ वहां पर थे, ठीक है। Then did the elephant, faithful beast, for his defense play a gallant part, standing above him, least ever the least harm should assail him from below or dart. यानी कि उन्होंने क्या बोला, then did the elephant, faithful beast, फिर उसके बाद एलिफेंट, यानी कि दोनों एलिफेंट भी गिर गए थे, उसके मास्टर यानी कि किंग भी बहुत ज्यादा वहां पर जख्म थे। फिर क्या हुआ था, देन द एलिफेंट फेथफुल बीस्ट, यानी कि वो एलिफेंट इतना फेथफुल था, ठीक है, यानी कि वो इतना लॉयल था। फॉर हिज डिफेंसिव प्ले अ गैलेंट पार्ट मीन्स होता है ब्रेव, बहुत ब्रेवली उन्होंने एक पार्ट लिया था। स्टैंडिंग अबव हिम, यानी कि यहाँ पर अगर पौरस जो राजा वहां पर जख्म यानी कि उसको बहुत चोट लगा हुआ है, यहाँ पर पड़ा हुआ है, फिर उसके आगे और भी यहाँ पर अटैक आ रहा है, यहाँ पर एलिफेंट खड़ा होके रहे, ठीक है, यहाँ पर एलिफेंट खड़ा होके वहां पर बैठ गए थे। स्टैंडिंग अबव हिम लीस्ट एवर मीन्स वहां पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है। एंड हार्म शुड एजाइल हिम, हार्म शुड मीन्स उनको जो पहुंचा रहे थे उन लोगों को, वो सारा एलिफेंट ले रहा था, सारा कुछ एलिफेंट ले रहा था। एंड ब्लो एंड डार्ट, जितना भी वहां से अटैक आ रहा था, जैसे कि कोई भी एरो से अटैक आ रहा था, जिस चीज से भी वहां पर अटैक आ रहा था, सब कुछ उन्होंने उठाया, ठीक है। ट्रम्पेटिंग लाउडली he held at bay for men his arrow and spear or sword, challenged them all approach their prey, dare them to injure his wound lord. Trumpeting loudly, trumpeting means वो जैसे कि उन्होंने बहुत जोर से एक आवाज निकाला था, एलिफेंट का आवाज ट्रम्पेटिंग होता है। He held at bay means वो तब तक रुके रहे, keep back means उनको मतलब वो वहां पर खड़े रहे। For men with arrow और spear और sword,
वहाँ पर जो भी लोग उसको द फर्स्ट, जो भी, जैसे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट का एक आगे से एक कोई सिपाही लोग है, वो लोग एरो फेंक रहा था, स्पीयर फेंक रहा था, शॉर्ट फेंक रहा था, सब कुछ उस पे ही लग रहा था. चैलेंज देम ऑल टू अप्रोच देयर प्री मीन्स उसके ग्रुप, वो जो वहाँ पर बसा हुआ था, वहाँ पर उसका ग्रुप था. जब तक वो सब वहाँ तक नहीं पहुँचा, वो वहाँ पर था. डियर देम टू इंजर हिज वाउंड लॉर्ड, यानी कि वो ऐसे चैलेंज कर रहा था, तुम लोग जैसे भी ग्रुप में आ जाओ, तुम लोगों को डियर दे रहा हूँ मैं, एक तुम लोग का हिम्मत देखो कि मेरे पहले मेरे मास्टर का, यानी कि मेरे लॉर्ड का, यानी मेरे भगवान का, यानी मेरे राजा का वाउंड करके दिखाओ. ठीक है. Then at last, with his mighty trunk, lifted him tenderly on his head, bore him in unconscious faintness sunk, where he could rest without fear or dared. ठीक है. Then at last में क्या हुआ था? With his mighty trunk, अपने पैर से उन्होंने क्या किया था? टेंडरली, बहुत अच्छे से उस राजा का हेड को उठाया. bore him in unconsciousness faintness sunk, यानी कि वहां पर राजा जो है बिल्कुल अनकॉन्शियस, वहां पर बेहोश पड़ा था. वेयर ही कुड रेस विदाउट फियर और ड्रेड, यानी कि उसके ट्रंक के सामने बिल्कुल उठा के उसके सामने अच्छे से खड़े करके रखा, ताकि उनको रेस्ट मिले और बिल्कुल उसको कोई भी कुछ ना कर पाए. ठीक है. दिस डम थिंग दैट बट क्राई एंड पैंट. ठीक है. ये फिर उसके बाद बहुत टाइम बाद वो जो एलिफेंट है वो ब्रेथ लेना बहुत मुश्किल हो गया था. ठीक है. उसको सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया था. दे टू कैन लाफ फॉर गॉड मेड देम सो, यानी कि वो दोनों एक दूसरे को ऐसा लग रहा था कि एलिफेंट और राजा जो है, मतलब दोनों को भगवान ने ऊपर से बना के भेजा हुआ, बिल्कुल दोस्ती बना के भेजा हुआ है. पोरस वाज सेफ्ड, उस चीज में, यानी कि पोरस राजा जो सेफ्ट हुआ था, बट उसकी एलिफेंट जो है वो बहुत ज्यादा जख्म के साथ मर गया था. दस द लेजेंड्स गो, लेजेंड मीन्स वहां पर एक ऐसा स्टोरी होता है जो लेजेंड्स के बारे में, जैसे हम बोलते हैं एक लेजेंड्स है, महात्मा गांधी जो है उनको हम लेजेंड्स बोलते हैं. ठीक है. इसी तरह एक एलिफेंट भी लेजेंड्स बन के वो इस दुनिया से चल बसे. ओके. तो ये जो है पोरस एंड हिज एलिफेंट का पोएम. ओके. सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो. आप लोगों का भी अपना बुक में पढ़ के, और अगर कोई भी वर्ड समझ में नहीं आता, कोई भी उस वर्ड का जैसे ग्लोसरी में है वो देखो, अगर ग्लोसरी में नहीं है तो आजकल इंटरनेट है, इंटरनेट से देखो. फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम. ओके. थैंक यू सो मच.